अतुल सुभाष केस है। बहुत दुख की बात है, जितना दुख जताया जाए कम है इसके लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, देखो सभी लोग को पता है अतुल सुभाष के केस के बारे में, सबको पता है। आज जो है ट्रेंड कर रहा है, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं वो जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ निकिता के बारे में। निकिता कसूरवार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं। निकिता यार एक फीमेल है, औरत है। वो कैसे गलती कर सकती है? उसने, अगर कोई सोच रहा है कि उसने गलती किया है तो गलत वो है, निकिता गलत नहीं हो रही है। निकिता गलत है ही नहीं है ना। देखो, ये निकिता क्या किसी को टॉर्चर कर सकती है? वो फीमेल है, फीमेल कभी मेल को टॉर्चर नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मेंटली टॉर्चर तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। वो तो साथ ही नहीं थी। निकिता जब साथ नहीं थी अतुल के, तो टॉर्चर कैसे कर देगी? निकिता अपने सास ससुर को कैसे टॉर्चर कर सकती है? जब एक दिन के लिए ही पूसा रोड, शायद वो लोग रहते हैं बिहार में, रहते हैं, पूसा रोड है शायद, तो निकिता एक दिन के लिए सिर्फ अपने ससुराल में रही है, तो अपने सास ससुर और देवर को कैसे टॉर्चर कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। निकिता अपने हस्बैंड को टॉर्चर नहीं कर सकती क्योंकि साथ नहीं रहती थी। हस्बैंड से भी तो अलग थी, 3-4 साल से हस्बैंड से भी अलग थी, तो नहीं टॉर्चर कर सकती है। निकिता पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ इंजीनियर या कुछ वो भी है। 25-30 हज़ार जो है, 30 हज़ार कुछ निकिता की भी सैलरी थी। तो निकिता पढ़ा लिखा आदमी ये सब नहीं कर सकता है, तो लोग गलत है, पूरी दुनिया गलत है। जो आज की डेट में जो बोल रही है ना, वो सब गलत है, क्योंकि निकिता ऐसा नहीं कर सकती है। और निकिता कोई प्लानिंग नहीं कर सकती अतुल के खिलाफ। इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि अतुल तो साइंटिस्ट थे, डेटा जो है, डेटा साइंटिस्ट थे वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर और डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, वो ऐसे थे। तो इतने बड़े दिमाग वाले को एक छोटे दिमाग वाली लड़की पागल कर सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज़ होगा 6 महीने बाद। आप बस बैठ जाओ, आप बस 5-6 महीने बाद देख लो, यही सारी चीज़ें आएंगी निकिता के बारे में। निकिता को एकदम क्लीन चिट जो मिलता है ना, वो क्लीन चिट मिलेगा। जो मैंने बताया ना, ये तो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा उसकी तारीफ, नहीं तो कम से कम एक्टिंग के लिए भी 2-4 शब्द निकलने चाहिए, पर निकल ही नहीं रहा उसके लिए। राक्षसी सी शक्ल की है सही में। बंदा अपने कर्म से जो है अपने चेहरे पे अपना निखार ले आता है। अगर ढंग का आदमी है, जया किशोरी जी को देख लो, चित्रलेखा जी को देख लो, प्रेमानंद जी को देख लो, किसी भी एज में है, लेकिन इनके चेहरे पे एक अलग लेवल का ग्लो रहेगा, क्योंकि ये लोग शांति लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। अच्छी बातें बताते हैं, धर्म की चीज़ें बताते हैं, शांति करने की चीज़ें बताते हैं, पूरी दुनिया के लिए बताते हैं। अब बेशक अब उनके लिए लेकर के मत बैठ जाना कि भाई उनके लिए भी, जया किशोरी जी के लिए, जया किशोरी जी के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी कि गुची का सॉल ओढ़ रही हैं, और गुची का था है, लोग मोह माया में फंसी हैं और दूसरों को निकालती रहती है। ठीक है भाई, आदमी देखो हर चीज़ तरह से पैसा कमाता है, कुछ गलत भी करके तो पैसा कमाते हैं। तो अगर किसी ने अच्छा करके कमाया है तो मैं उसके लिए नहीं बोलती हूँ कि वो गलत है। ठीक है, उन्होंने अगर पैसा कमा रहे हैं या अगर उनके पास ब्रांडेड चीज़ें हैं तो उसके लिए जलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ उनके चेहरे पर जो एक ग्लो रहता है, जो उनके चेहरे पर एक शांति झलकती है। प्रेमानंद जी के इस एज में इतनी बीमार होने के बाद भी उनके जो एक चेहरे की, जिसको भाव बोलते हैं, लालिमा बोलते हैं ना, वो जो दिखता है, वो उस चेहरे को, एक राजेश्वरानंद जी थे शायद, अगर किसी ने सुना हो तो, राजेश जी भी उनको बोलते थे, एकदम सांवले से थे। और बाल उल भी ऐसा नहीं, उनका जट नहीं था, जूड़ा नहीं था, छोटे छोटे से बाल थे, दाढ़ी उड़ी क्लीन थी, लेकिन बहुत बढ़िया जो है सत्संग करते थे। इतने सुंदर लगते थे, इतने सांवले हो के भी, ऐसा नहीं बहुत रूपवान नहीं थे, लेकिन बहुत सुंदर लगते थे। उनके चेहरे पे एक ठहराव था, एक अलग सी मुस्कान थी, बहुत अच्छे दिखते थे वो। ऐसा नहीं है कि 7 फुट के जवान थे विवेकानंद जी जैसे, नहीं, वो स्मार्ट और हैंडसम नहीं थे, लेकिन आप उनको देखोगे ना तो एक आप उनसे अट्रैक्ट होगे, ऐसे होंगे। बहुत सिंपल आदमी, बहुत एकदम, जैसे अगर भक्ति भाव नहीं करते तो जैसे लगेगा कि अभी गेहूं काट करके आए हैं और फिर जा रहे हैं काटने, ऐसा लगेगा। लेकिन उसके बाद भी उस चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो आज निकिता का चेहरा देख लो, मतलब पहले ठीक ही लगती होगी, लेकिन जब से कर्म कांड उसके पता चले तो देख लो यार। देखो, ऐसा नहीं है कि लड़के टॉर्चर नहीं होते, लड़के बहुत टॉर्चर होते हैं, बहुत टॉर्चर होते हैं। लड़कों को पता नहीं क्यों घर में जो पालन, जो घर से ही कमी है,
सबसे बड़ी कमी तो घर से ही की जाती है। जो घर पे माँ बाप भी होते हैं वो पहले ही बोलने लगते हैं कि नहीं भाई, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं। भाई 3 साल का बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी? वो गिरेगा, उसको चोट लगेगी, तो जब चोट लगेगी तो बोलेंगे कि नहीं लड़के नहीं रोते हैं। अरे भाई 4 साल का है, वो भी रोता है, वो भी रोएगा, उसकी भी स्किन छिल रही है, उसके भी दर्द हो रहा है, वो भी हाथ कहीं आग उग में डाल के आ गया तो उसको भी जल रहा है। लेकिन आपने उसके माइंड में डाल दिया कि इसको दर्द नहीं होता है। फिर बाद में फिर अब वही जब 24-25 साल का हो जाता है तो नहीं रोता है, फिर अंदर कुड़ता रहता, मरता रहता, हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन वो अपने अंदर की चीज़ें किसी से बता नहीं सकता, उसके ऊपर क्या गुजर रही है किसी से बताता ही नहीं है। आप घर पे अगर मान लो कोई लड़की है, ठीक है, लड़की है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके माँ बाप लगातार उसको बात करते हैं, उससे 2 घंटे 3-3 घंटे 1-1 घंटे बात करते हैं। लेकिन ससुराल वालों को उसमें चिढ़ रहती है कि क्यों बात करती हो, क्यों बात करती हो? अगर मायके वाले ज़्यादा बात करेंगे तो हमारी बहू का घर खराब हो जाएगा। इस तरह से लोग करते हैं, चाहते हैं कि बात ना करें। जबकि वो बात करती है तो अपनी सारी चीज़ें बता रही है ना कि उस पर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। आप लड़के को भी तो इतनी फ्रीडम दो ना कि वो आपसे अपनी सारी बातें बताए। आप फिर क्यों अलग ला करके रख देते हो कि नहीं वो सारी बातें ना बता? आप खुद उसको रखते हो कि अपने अंदर सीक्रेट रखो, सीक्रेट रखो, चीज़ें नहीं बतानी होती समाज में। अरे यार, उसकी नौकरी तक छूट जाती है इनकेस चलो कोई लड़का ऐसा है जिसकी जॉब छूट गई, या 2 महीने घर बैठना पड़ गया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई जॉब में, जॉब नहीं जा रहा है, उसको भी छिपाते हैं, उसको भी छिपाते हैं। यार इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? आज जॉब है, कल नहीं है, परसों फिर होगी, नरसों फिर नहीं होगी। वो हम हमारा देख लेंगे ना कि हमको कैसे कमाना है, कैसे खाना है, भीख मांगना है, क्या करना है, वो देख लेगा ना आदमी। लेकिन उसके लिए भी समाज से जोड़ देते हैं कि नहीं बेइज्जती हो जाएगी इतनी छोटी सी चीज़ पे। छोटी ही तो चीज़ कही जाएगी। अगर मान लो आज नौकरी है और कल किसी रीजन से चली जाती, हो सकता है यार कंपनी क्राइसिस हुआ हो। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे एक कंपनी है डगलस करके, इसमें क्या हुआ था, रातों रात करीब 1200 लोगों को निकाला गया था कोविड टाइम पे। भाई उन लोग का काम नहीं चल रहा है, कंपनी की भी मजबूरी है, कहाँ से सैलरी देगी, कहाँ से सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएगी। 1200 लोगों को रातों रात, यानी सिर्फ 3 दिन के अंदर सबकी फ्लाइट कर दी गई थी। आज 400 लोग की, कल 400 लोग की, परसों 300 लोग की, नरसों 150 लोग की, ऐसे ऐसे करके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर 1200 लोग गए। अब वो 1200 लोग जो घर गए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आस पड़ोस में बताया ही नहीं होगा कि नौकरी छूट गई। अरे क्या फर्क पड़ जाता है? आप इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में लेकर के जब इनको बोझ बनाते रहोगे अपने अंदर, तो फिर एक बड़ी चीज़ हो जाएगी तो आदमी कहाँ से बताएगा। मैं अतुल सुभाष के फादर का इंटरव्यू देख रही थी तो बता रहे थे कि नहीं हमको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। हाँ, हमको ये केस का झगड़ा का पता था, पर मेंटली इस लेवल का टॉर्चर हमको नहीं पता था। इतना टॉर्चर की है, इतना टॉर्चर की है निकिता। अरे यार, उसने जो है डाल दिया हुआ कि अगर आप केस लड़ने के लिए आ रहे हो अपने घर से, अगर मैं जा रही हूँ तो हमको पर जो है डेट का जो तारीख पड़ती है, एक एक तारीख का हमको 50-50 हज़ार रुपये दोगे, ऐसा है। उनके पापा ने बताया हुआ कि हम चारों लोग को अरेस्ट कराया गया, मेरे बेटे को, मेरे दूसरे बेटे को, वाइफ को, और हम सभी लोग को अरेस्ट कराया गया। हम एक आदमी के लिए 2 जो है गवाह चाहिए थे, जो बेल मिलती है, बेल के लिए 2 आदमी गवाह चाहिए था। उस 2 आदमी के लिए पर पर्सन को 20 से 25 हज़ार का FD चाहिए, और उसके बाद वो गवाह जा करके गवाही देगा और हमको बेल मिलेगी। तो 8-8 लोग बता रहे कि हम अपने गांव से 8-8 लोग लेकर के जाते थे कि हमको बेल मिले। तो किस लेवल का टॉर्चर किया गया है? बहुत टॉर्चर किया गया ना। बता रहे थे कि जो है इतना, मैं साइकिल से काम करता था, बेटा मेरा साइकिल से जाता था पढ़ाई करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाता था लोगों को, 20-20 30-30 रुपये तब हम कमाते थे, 250 रुपये महीने होता था, 20-30 रुपये उधर से बच गया, 10 रुपये उधर से बच गया, 20-20 रुपये शर्ट लेकर के पहनाते थे। कितना दुख झेला होगा उस आदमी ने। बता रहे आप हमारे पूरे गांव में किसी को भी जा करके पूछ लो कि हमारा बच्चा कैसा है, पूरे गांव में हमारे बारे में पूछ लो किसी को कि हम कैसे हैं। तो कितना मुश्किल से जो है पैसा कमाया होगा, और आज जो है सबको अतुल का पैसा दिख रहा था, सबको यानी निकिता को आज जो है उसको पैसा दिख रहा था कि 3 करोड़ ला के दो। भाई एक दिन तुम रह करके गई हो ससुराल में, एक दिन में क्या कर दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने? कोई मानेगा भी नहीं। और यहाँ पे जो गलती है ना, जो निकिता की गलती है, मैं मानती हूँ वो 40% है, और जो लॉ की गलती है, जो हमारे संविधान की गलती है, जो संविधान को फॉलो करवा रहे हैं, संविधान की भी चलो थोड़ी गलती है, लेकिन संविधान को जो फॉलो करवा रहे हैं, जो जज है, जो पुलिस है, उनकी भाई 80% गलती है, 80%।
60% मत बोल दो कि 100 में से 40 तो 60% नहीं, 80%, 90% जो गलती है वो जज की गलती है। क्या इतना सेंस नहीं था? सब सेंस था, सब समझ रही थी, वो सब समझ रही थी, लेकिन उसने ला करके रख दिया कि समझौता करवाओ, समझौता करवाना है तो इतना दो, हमको दो। पता चला होगा भाई कि उसके पास इतना, अगर 3 करोड़ मांग रही है निकिता तो पता होगा कि भाई 1.5-2 करोड़ तो देने के लिए रेडी ही है। तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ दे रहा है तो हम 5-10 लाख 20 लाख हमको मिलेगा, हम 3 करोड़ करवा देते हैं। तो इसलिए जो है टॉर्चर करने लगी। तो जो जज है ना, उसका अगर अतुल के मरने में किसी का हाथ है तो सबसे ज़्यादा जो है जज का हाथ है। जो लेडी है, गीता नाम है शायद, रीता या गीता करके, उसका सबसे ज़्यादा हाथ है। अगर वो होती, अगर निकिता के खिलाफ डाल देती कि जब तक आदमी यार सिर्फ कैसे, जब हर जगह बोलते हो दोनों हाथ से ताली बजती, दोनों हाथ से ताली बजती, तो जब लड़की कमा रही है, पहली बात उसको नहीं मिलना चाहिए इस लेवल का भरण पोषण। 4 साल का 3 साल का बच्चा, उसको महीने का 40,000 दिखा रहे हो कि 40,000 एक्सपेंसेस हैं उसके महीने के। इस हिसाब से तो 4 साल बाद उसका 4 लाख महीने का एक्सपेंसेस हो जाएगा। 4,000, 8,000, 20,000 और फिर 40,000 डाल दिया कि 40,000। अरे क्या खिला रहे थे आप? चलो मैं मानती हूँ 40,000 का खर्चा था, तो तुम भी माँ हो, तुम भी तो कुछ करो। तुम नहीं करोगी? तुम सिर्फ आकर के खर्चे बताओगे कि इतना खर्चा है। उसने भरपूर भरपूर जो है अपना हाथ दिया हुआ है इसमें। एक केस है हरियाणा का, मैं अभी उसको, मेरे को नाम बस याद नहीं आ रहा, कहानी पूरी याद आ रही पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी जरूर कि जो सज़ा है ना वो जल्दी नहीं मिल सकती है। आपको दिल से, आप देखो कानून के हिसाब से जाए तो मिलनी चाहिए, पर जो सच्चाई है वो नहीं मिलेगी। सच्चाई यही है कि नहीं मिलेगी। अभी हमारे यहाँ जो है 2-3 केस में ऐसा हुआ है कि जिसमें फांसी की सज़ा मिली है। एक निर्भया कांड 4 साल पहले मिली थी चारों को, अक्षय, अमित और 2 और नाम थे, मनीष शायद, और एक और विनय, ऐसा कुछ नाम था, 4 लोग। तो उन लोगों को जो सज़ा मिली थी 4-5 साल पहले मिली थी निर्भया कांड में, उन लोगों को सज़ा मिली थी। और एक एनकाउंटर हुआ था बेंगलुरु वाले मामले में, ठीक है। ये 2 हुआ था। और इसके बाद आप बता दो किसको कितनी जल्दी फांसी की सज़ा मिली है। टेररिज्म वाला आप छोड़ दो, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इस तरह जो हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, इसमें जल्दी सज़ा नहीं मिली है। एक हो गया केस, औरतों का तो भूल जाओ भाई, औरतों का तो नियम ही नहीं है कि कोई सज़ा मिल जाए, कुछ भी कर ले वो, कुछ भी। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। निकिता के पास पैसा है, बढ़िया पैसा है, बहुत बढ़िया पैसा है, तभी तो अपने हिसाब से वो जिस तरह से चाहे वो चला रही है, चला ही रही थी। तभी उसका भाई छूट भी गया है, उसके भाई को बेल मिल भी गई, उसका भाई छूट भी गया। बस उसकी जो माँ है और निकिता अभी तक वो है। अब भाई अगर बाहर है तो क्या करेगा, लगा लो अंदाजा आप। भाई बाहर रह करके क्या करेगा? निकिता को जितना जल्दी होगा उतना जल्दी छुड़ाएगा। एक ये हनी ट्रैप वाला हुआ था, हनीप्रीत नाम था शायद, और राम रहीम बाबा वाला, हरियाणा वाला, याद होगा लोगों को। पब्लिक बहुत भड़की थी, पुलिस के ऊपर भी जो है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी वहाँ पे। पंचकुला में ही हुआ था शायद, चंडीगढ़ में पंचकुला में हुआ था ये सब। तो उसमें जो हनी करके जो लेडी थी, उसने भी तो बहुत सारे लोग को मरवा दिए। मरवाया तो था उसने, उसमें उसका हाथ था ना, जो पापा पापा बोलती थी, उसका भी तो हाथ था। जब अंदर से इतनी बॉडीज मिली हैं और 24 घंटे वो साथ रह रही है राम रहीम के, तो फिर हनी को सजा क्यों नहीं मिली? और ना उसको फांसी हुई, ना उसको फांसी छोड़ दो, सजा तक नहीं मिली है। हनी को कौन सी सजा मिल गई है? कौन सा फांसी हो गई? कौन सी उम्र कैद हो गई? कुछ नहीं हुआ। और इतने लोगों को जबकि उसने मरवा दिया, कुछ नहीं हुआ। एक केस आप देख लो, आज से 16 साल पहले की बात है, 2024 चल रहा है, 2008 में हुआ था। 2008 में ये केस हुआ था, शबनम वाला। शबनम वाला याद होगा लोगों को, 7 उसने खून कर दिए थे, 7 खून। उस पर जाता है 7 खून माफ़ एक तरह से, क्योंकि उम्र कैद हुआ। वो भी बाद में उसको पहले जांचा ही गया है, 3-4 साल तक भाई उसकी जांच ही चलती रह गई, हाँ हाँ हाँ, देखते 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 करके। उसके बाद पता चला उम्र कैद। उम्र कैद के बाद भी उसके लिए हो गया कि नहीं छोड़ दो। उसने 7 खून किए थे, अपने ही घर वालों का, अपने बाप को मारा था उसने, अपनी माँ, मैं फ़ोटो लगाऊंगी आप यहाँ पे, आप साइड में देख लेना। अपने बाप को मार दिया था, अपने माँ को मार दिया था, अपने बड़े भाई भाभी, 7 महीने का बच्चा, कुछ लोग बोलते 11 महीने का भी था, तो 7 महीने का, वो शायद 7, चलो 11 महीने मान लो, छोटा सा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा। उसके बाद अपना एक और छोटा भाई, और एक बुआ की लड़की जो उनके साथ में ही रहती थी, आफिया करके ना, वो लड़की बहुत सुंदर थी, आफिया, इसलिए उसका नाम याद रह गया। तो ये 7 लोग थे। यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का केस था, बावनखेड़ी गांव, बहुत फेमस हुआ था, बहुत
बहुत चला था ये केस। तो 7 लोगों का उसने खून किया था, उसको कौन सी सज़ा मिल गई? मिली उसको फांसी की सज़ा। तो निकिता ने तो फिर भी एक आदमी का किया है, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता। रेहा चक्रवर्ती, इतना फेमस स्टार, सुशांत सिंह राजपूत, पता होगा सबको। रेहा चक्रवर्ती को कौन सी सज़ा मिल गई है? अभी तक चेकिंग ही चल रहा था उसका। हर साल, हर 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद आता, सीबीआई को एक और चीज़ मिली, सीबीआई को एक और सबूत मिला, सीबीआई को ऐसा हुआ। क्या हो गया? रेहा चक्रवर्ती को क्या मिल गया? पूरी पूरी प्लानिंग दिखती है भाई। रेहा चक्रवर्ती, दूसरा जो पॉलिटिशियन है वो आदमी ठाकरे, क्या नाम, जो जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी, दिशा करके ना, दिशा उसकी गर्लफ्रेंड थी। जो बेटा है वो बेटे की गर्लफ्रेंड थी दिशा, जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी। और जब ये लोग लास्ट पार्टी में गए थे, दिशा का वहाँ से मार मुड़ के फेंक दिया गया छत से। और उसके बाद से उसी केस का शायद सुशांत सिंह को पता था, क्योंकि दिशा सुशांत सिंह को पहले से बता रखी थी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बाद सुशांत सिंह को मारा गया, टॉर्चर किया गया, हार्ड डिस्क गायब हुए। और तो और यार, जो मॉर्चरी रूम का जो लड़का था, जो पोस्टमार्टम वाला लड़का था, उसने आ करके प्रॉपर बताया कि जो गले पे निशान थे वो सिर्फ एक पेंट था, जब हम लोग नहला रहे थे तो निकल गया था। तो फांसी तो लगी ही नहीं है। फांसी हम बहुत सारे मॉर्चरी रूम में पोस्टमार्टम करते हैं तो फांसी लगी रहती है, तो हमको पता नहीं रहता है निशान। वो निशान जाता नहीं है जल्दी, कई घंटों तक वो गले पे निशान वैसे ही पड़ा रहता है, वो जाता नहीं है जल्दी। लेकिन यहाँ जब हमने लाश को नहलाया, यानी जो एसएसआर की बॉडी थी उसको नहलाया, तो उस पर उसका जो निशान था वो मिट गया। तो प्रॉपर वो तो सिर्फ पेंटिंग थी, वो सिर्फ एक जो है एक आर्ट था, वो पेंट किया गया था, गले पे मार्क किया गया था, एक्चुअल मार्क था ही नहीं। पैर बताया कि पैर टूटा हुआ था, टूटने का सवाल ही नहीं होता। हाइट इतनी ज़्यादा थी कि बेड पे खड़ा होकर के सुशांत सिंह पंखे से लटक पाएगा ही नहीं, नहीं लटक पाएगा। बेड ऑलरेडी इतना ऊंचा है, और उसके बाद से सुशांत की हाइट, और उसके बाद से फ़ैन का नीचे आना, जो सीलिंग से फ़ैन लटका हुआ था, तो नहीं था। जो ताला खोला गया था, जो चाबी बनाने वाला था, उसने बताया कि हमने ताला बेशक हमसे चाबी बनवाई गई थी, ताला को अनलॉक किया गया था, लेकिन दरवाज़ा हमारे सामने नहीं खोला गया था। बॉडी पुलिस वुलिस आने के पहले से उतार ली गई थी, उसका कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। सुशांत सिंह इतना बड़ा केस, पूरी इंडिया जो है, उसके बाद से बॉलीवुड का बाइकआउट हुआ, और वो बॉलीवुड पे उसका जो बॉलीवुड है उस पर श्राप भी दिखता है भाई, इस बात का कि उनकी अब कोई चीज़, कोई पिक्चर देख लो आप, किसी की भी नहीं चल रही है। ये दिखाने को दिखा देते हैं, हाँ हाउसफुल जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, और 2 साल बाद आते हैं कि भाई दिवालिया हो गया। अगर हाउसफुल था तो दिवालिया फिर आज कैसे हो रहे हो तुम? जैसे करण जौहर का है कि भाई दिवालिया हो गया, उनके पास पैसा नहीं है, बेच रहे हैं अपना प्रोडक्शन हाउस, बेच रहे हैं। तो तुम्हारी पिक्चर तो तुम बताते थे हिट जाती थी, तो फिर बेचने की नौबत कैसे आ गई? बैंकरप्ट कैसे हो गए तुम? तो पिक्चर उक्चर तो नहीं चल रही है, वो साफ है, दिखता है यार। आप लोग खुद देगा उस जो है घिसी पिटी चीज़ के चक्कर में, जो एक ही चीज़ को तुम रिमिक्स करके बनाए जा रहे हो, बहुत करते हो। तो साउथ वाली मूवी को फिर से ला करके कॉपी करके डाल देते हो। 3-4 चीज़ें हैं इन लोगों के पास, बॉलीवुड वाले के पास, घूम फिर करके। एक तो है बायोग्राफी, वो चलाएंगे। दूसरा है साउथ वाली मूवी जिसको कॉपी करके चला देंगे। तीसरा है सोल्जर्स पे बनाने, उस पर बना देंगे। 3 चीज़ें हो गई, और 1-2 और कुछ मान लो। बाकी इनके पास कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन देखेगा फिर? तो बॉलीवुड पर तो इसका श्राप लगा हुआ है। लेकिन रेहा चक्रवर्ती को देखो, आराम से खुले में घूम रही है भाई, क्या नहीं कर रही है, सब कर रही है। उसको कोई सज़ा हुई है? कोई सज़ा नहीं हुई है, कोई सज़ा नहीं है। उसके खिलाफ हजारों लाखों सबूत थे, और सोशल मीडिया पे थे, पब्लिक के सामने थे। जब उसको सज़ा नहीं हुई तो निकिता को क्या लगता है कितने दिन चलेगा केस? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल मुश्किल से, उसके बाद ख़त्म। ये भी एक जो है एक बस फाइल बन जाएगा, और बस याद बन जाएगी। 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले आयशा के साथ हुआ था, जिसमें आयशा ने पूरी वीडियो बनाई, सारी चीज़ें डाली। क्या हुआ उसको? वो जो बंदा था निकला आराम से जेल से निकले के बाद अपने आयशा के बाप को ही जो है चिढ़ाता है, आयशा के पापा को चिढ़ाता है कि फिर से शेर निकल आया, बता किसका गेम बजाना है, ऐसे करके वीडियोस बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पे बना रहा है, और लोग देख रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी एक साहिल वाला केस देख लो, अभी दिल्ली में जो साहिल और साक्षी का जो केस हुआ था, वीडियो है पूरी कि कैसे उसने पत्थर से दे दे करके मार दिया सर पे। एक बार मारा, फिर दोबारा आकर के फिर मारा, और सबसे बड़ी बात, पब्लिक वहाँ खड़े होकर के देख रही है। इतना सबूत होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद से ये श्रद्धा केस वाला पता ही होगा,
कौन सी फांसी की सज़ा मिल गई, नहीं मिल गई। और अगर लेडीज़ की बात करें तो मिल ही नहीं रही भाई। शबनम वाले में देख लो, कुछ नहीं हुआ, 16 साल से है ही है वो, अब वो अपनी मौत से मर जाएगी। उस टाइम पे उसकी उम्र 30 साल थी, 30-32 साल, 35 साल, शायद 35 साल तक थी, पढ़ी लिखी थी, बीए की थी, बीएड की थी, एमए थी, वो टीचर थी, वो उसके बाप भी टीचर थे, और 7 खून उसने किया। 16 से उस टाइम पे 35-40 उसकी एज थी, 35 मान के चलो, कम से कम 35 एज थी, अभी 16 साल और हो गया, कितना हो गया, मतलब 40, 45, 50 तो वो भी पहुंच गई, 45-50 वो भी पहुंच गई है 2-4 साल में। उसका तो वैसे देखो, जो बाहर लोग रह रहे हैं ना आजकल, उनकी एज 50 हो गई है। अब उन पहले बोलते थे कि 100 की साइकिल होती थी, बाद में 80 की हो गई, अब 50-55 हो गई। 50-55 में बहुत हो जा रहा है आदमी का। 40-45, 2-3-4 साल और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का तो अंत वैसे नेचुरल हो जाएगा, लगता है फिर उसको कुछ कोई फांसी की सजा नहीं मिलेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा केस, निकिता ने तो एक खून किया है, एक खून किया है जो दिखता है, बाकी खून तो उसने भाई देखो सास का भी कर दिया, ससुर का भी कर दिया, देवर का भी कर दिया अपने। वो अगर एक बेटा मरा है तो साथ साथ में उसका बाप भी समझ लो जिंदा लाश ही बन गया है, उसकी माँ भी जिंदा लाश बन गई, क्योंकि अभी तक तो उनके दुख के दिन थे बेचारे के। माँ बाप के दिन तो अभी तक तो दुख के ही कहे जाएंगे, क्योंकि पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब हो गया होगा शायद 5-7 साल, 8 साल से जॉब कर रहे होंगे अतुल, तो 5-7 साल में जो 25-30 साल पढ़ा लिखा करके किया है, वो 5-7 साल में माँ बाप ने कितना ही सुख भोग लिया होगा, बहुत भोगा होगा, तो मैं मानती हूँ एकदम अंतिम सुख दे दिया होगा, बहुत सुख दिया होगा। फिर भी 5 ही साल तो दिया है, 25-30 साल तो नहीं दिया है, लेकिन माँ बाप ने तो 25-30 साल अपने दुख जो है काट काट करके बच्चों के जो है अतुल के लिए सब कुछ किया है। तो माँ बाप, अब तो ज़िंदगी एक तरह से माँ बाप की शुरुआत हुई थी, अब वो बैठते रिटायरमेंट लेते, अभी भी बता रहे थे दुकान चलाते हैं, तो अब वो रिटायरमेंट लेते, बच्चों के साथ बैठते, नाती पोतों के, अब तो सुख के दिन तो उनके अब चालू होते हैं। तो खून तो कर दिया उसने, निकिता ने सास का भी खून किया, ससुर का भी खून कर दिया अपने, देवर के लिए भी उसने जिंदगी भर के लिए जो है अकेला छोड़ दिया। एक ऐसा आदमी था जिसका एक भाई था और इतना स्ट्रांग भाई था, लेकिन उसने छोड़ ऐसा कर दिया। तो लेकिन देखो, अगर वैसे देखा जाए तो हत्या, एक तो हत्या उसने ऐसा किया जिसमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी औरत जो अंजना नाम था, अंजना नाम था, रेणुका सिंधे, सीमा सीमा गोहित या गावित, सीमा गावित शायद ऐसा नाम था, और अंजना के दामाद का नाम था किरण, ठीक है। 4 लोग थे, 4-5 लोग ये लोग थे, 2 बेटियां, एक माँ, 3 और एक दामाद, 4। दामाद को इसलिए छोड़ दिया कि दामाद ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया अरेस्ट होने के बाद। अरेस्ट होने के बाद से सोचो, एडवोकेट का दिमाग देखो कि भाई तुम तलाक दे दो, तुम अपनी बीवी से अलग कहे जाओगे, तो उसने तलाक दे दिया, किरण ने तलाक दे दिया और अपनी बीवी से वो अलग हो गया कि मैं अलग हूँ। बाद में सरकारी गवाह बन गया, तो उसको कोई सजा नहीं मिली। अंजना, रेणुका और सीमा, इन तीनों लोगों ने मिलकर 42 बच्चों का खून किया था, 42, 1-2 बच्चों का नहीं, 42 बच्चों का। 90 में जो है, 1990 से इन लोगों ने, पहला इनका जो विक्टिम था वो था संतोष नाम का एक बच्चा, जो 1 साल का करीब था, उस बच्चे को उठाया था। और ये लोग करते क्या थे कि चोरी करते थे। जो अंजना थी वो चोरी करती थी, अंजना, सीमा, रेणुका, ये सब तीनों चोर थी, ये चोरी करती थी, पब्लिक में जा करके चोरी करेंगे। अगर पब्लिक ने देख ली, भीड़ मचाया, शोर और मचाने लगे पब्लिक, तो ये क्या करेंगे कि बच्चे को अपने धक्का दे देते थे, सीढ़ियों से धक्का दे देंगे या 2-4 झापड़ मार देंगे, उसको पटक देंगे, पैर से पकड़ते थे और उसका सर इतना बार पटकते थे कि बेचारा मर जाए, ऐसे करते थे। और जब ऐसा करने लगते, जैसे पीट दिए या धक्का दे दिए, सीढ़ियों से कहीं गिरा दिए, तो भीड़ क्या होती थी, उस तरफ चली जाती थी, तुरंत उस बच्चे के साइड चली जाती थी, और ये बच्चों के हाथ रख करके कसम खाने लगती थी, मेरे बच्चे की कसम, मेरे बच्चे की कसम। पब्लिक भी जो है, अब देखो, जिसका सामान, मान लो बेशक मेरी 1 लाख की चेन गई है, ठीक है, मेरी 1 लाख की चेन चली गई, उन लोगों ने चोरी कर लिया, लेकिन जो 10 लोग बाकी रहेंगे उनका तो कुछ नहीं गया, तो वो तुरंत क्या करेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, अरे देखो भाई बच्चे के लिए ऐसा कर रही है, तुम्हारी चेन क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि वो बच्चे को मार रही है और तुमको अपने चेन की पड़ी है, तुम्हारा चेन कोई और लिया होगा, ऐसे ऐसे करके लोग भाई करने लगते हैं। क्राउड का काम ही यही होता है। कभी कभी जो है 50% इधर 50% इधर, बिना जाने समझे भी पब्लिक हाँ में हाँ मिलाने लगती है। जो मार रहा है उसके भी हाथ में हाँ मिलाएगी और जो बचा रहा है उसके भी हाथ में। पब्लिक कभी जो है लॉजिकली चल ही नहीं सकती है।
वो सिर्फ ये देखती है कि हाँ साथ देना चाहिए, सब किसी कोई भी हो साथ दे देना चाहिए, वो साथ देने लगेगी। तो बच्चों के साथ में जब वो बच्चों को अंजना मारने लगती थी या रेणुका जो है पटकने लगती थी, पीटने लगती थी या सीढ़ियों से धक्का दे देती थी, तो लोग क्या करते थे कि बच्चे के साइड जो है अपना ध्यान देने लगते थे, भीड़ जो है पूरी बच्चे के साइड में जो है देखने लगती थी, और उस टाइम पे इन लोगों को मौका मिल जाता था भाग जाने का, ये भाग जाते थे। अब इनको ये सबसे बड़ा हथियार मिल गया कि तो सबसे अच्छा तरीका है बचने का, ये बचने के लिए ऐसा करते रहे 42 बच्चों का इसी तरह से कर करके उन लोगों ने खून कर दिया। किसको फांसी की सजा मिली? तीनों में से किसी को नहीं, किसी को नहीं फांसी की सजा मिली है 42 बच्चों के खून के बाद भी। तो आपको लग रहा है कि निकिता को सजा मिल जाएगी? जितने लोग जो है ममता, अभी जो हॉस्पिटल वाला केस हुआ था ममता नर्स वाला, जितने लोग कैंडल मार्च करने गए, आखिर जो है इसमें से कितने लोग संतोष के लिए, अतुल सुभाष के लिए कितने लोग गए कैंडल मार्च के लिए? कितने लोग गए? नहीं गए, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, सुनेंगे, कुछ दिन बाद ख़त्म भी कर देंगे। तो इसमें इक्वलिटी जो है कहाँ से आ जाती है? ये तो आई नहीं है, पहली बात तो आई नहीं है, पुरुष आयोग बना नहीं है, लोगों को जो है समझना नहीं है, बच्चों को जो है अगर लड़का है लड़की है तो उसको आप खुद ही ट्रीट इस तरह से करते हो कि नहीं तुमको दुख, दुनिया के सारे दुख अकेले झेल जाने हैं, मर तक जाना है, लेकिन भाई अपने दुख तुम नहीं बता सकते हो, पता नहीं क्यों। उसको, लड़की को बोलेंगे, लड़कियों को भी बोलते हैं तुमको सारा दुख सहना है, तुम डोली तुम्हारी गई है तो तुम्हारे घर से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। क्यों निकलनी चाहिए भाई अर्थी? क्यों निकलनी चाहिए अर्थी? तुम बोलो ना कि जिस दिन ये नौबत आएगी तुम अपनी अर्थी मत निकालना, तुम हमारे घर आना, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। बेटे को क्यों नहीं बोलते हो कि बेटा अगर तुम्हारे पास कभी भी किसी भी तरह का कोई टॉर्चर कर रहा है, किडनैप कर रहा है, बाहर कोई पब्लिकली तुमको कोई टॉर्चर कर रहा है, तुम्हारी बहू तुमको टॉर्चर करे, कोई भी टॉर्चर कर रहा है, तुम इतना समझ लो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम आओ। क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं माँ बाप कभी ऐसा करते हैं? नहीं कहेंगे, कभी ऐसा नहीं कहते हैं। उन लोगों को सिर्फ ये है कि ये मर्द है। अरे ये किधर से भाई, उसके भी अंदर इमोशंस हैं, वो भी हाड़ मांस से बना हुआ है, उसका भी अंत होना है, उसका भी दिल है, उस भी दिन भर सुन करके आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप जब आपका बेटा होता है तो आपको दर्द होता है कि मेरा बेटा है, इसको किसी ने एक झापड़ मारा है, तो माँ को तुरंत दर्द होता है, पूरे मोहल्ले से लड़ जाएगी, पूरे मोहल्ले से लड़ जाएगी। बेशक वो बच्चा 1 घंटे बाद फिर उसी लड़के के साथ खेल रहा होगा, लेकिन वो सबसे लड़ाई कर लेगी। वही बेटा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है भाई। अभी एक और कांड हुआ था, शायद आयुष नाम था बच्चे का, आयुष था नाम शायद, जिसमें लेडी ने मार दिया था। लेडी ने जो है बच्चे को मार दिया और छत पे जो है मार करके फेंक दिया था, उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बेचारे के, क्या बोलूँ मैं, किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया और उसको मार दिया। उसको फांसी की सज़ा हुई है? उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई। किसको हो रही है फांसी की सज़ा? किसी को फांसी की सज़ा नहीं हो रही है। पता नहीं ये कब बदलेगा, लेकिन अगर बदल जाता तो फिर इतने केसेस भी नहीं होते। कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को इसमें सुधार करने की नहीं, इमीडिएट सुधार करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। सीधा जो जैसा कर रहा है भाई, तुरंत उसको जो है गरुड़ पुराण के हिसाब से चलो। सही में जो गरुड़ पुराण है ना, उसके हिसाब से चलो, फिर देखो आपका क्राइम रेट कैसे कम होता है। एकदम से कम हो जाएगा क्राइम रेट। अभी आदमी, इसलिए सब लोग क्योंकि जानते हैं ना कि आखिर होगा ही क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम खुलेआम बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। होगा क्या? आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या होगा? किसको खरीदना है? सब तो बिक रहा है, जज बिक रहा है, एडवोकेट बिक रहा है। एडवोकेट केस लड़ता जाता है, 20-20 साल तक केस लड़ रहा है, पता चला आपसे पैसा ले रहा है और आपसे थोड़ा सा ज़्यादा सामने वाले से पैसा लेकर के बैठा हुआ है। वो केस जीतेगा नहीं, सामने वाले को हारने नहीं देगा और खुद जीतेगा नहीं, तो आपको 20 साल तक लटका करके रखेगा। तो एडवोकेट बिका हुआ है, जज बिका हुआ है, कहाँ से आपको, किधर से मिल जा रही है? सुशांत सिंह को लेकर के मेरे को बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। और मेरे को ये समझ में आ गया था कि जब सुशांत सिंह का पूरा केस इतनी पब्लिक के सामने है, सारी पब्लिक के सामने, पूरे इंडियंस के सामने है, जब इतने लोग मिल करके उसको जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, तो सुशांत सिंह अकेले कितना लड़ा होगा। जब इतने लोग मिल करके लड़ रहे हैं, सारे एविडेंस ला करके सामने रख दिए और उसके बाद भी उसको नहीं मिल पाया, तो अकेले सुशांत सिंह कितना लड़ा होगा भाई, बहुत लड़ा होगा, बहुत। तो उसको कहाँ से मिल पाता? जब इतने लोग मिल करके उसको न्याय नहीं दिला पा रहे, तो अकेले उसको कहाँ से मिल गया होता? तो निर्भया कांड में बहुत सारी चीज़ें बदली गई। लेकिन अभी मैं एक और केस देख रही थी हरियाणा का ही, उसमें एक लड़का था, लड़के का फिजिकल अब्यूज़ हुआ है अभी, और उसको
मैं कमेंट देख रही थी, कमेंट में लोगों ने ये लिखा था कि वो मीठा है। ये कोई बात होती है? लिखा हुआ उसमें कि ये तो खुद ही मीठा था, ये खुद ही लड़कों के पास गया था, होटल में गया क्या करने था होटल में। अरे यार वो मीठा है, खट्टा है, लड़का है, लड़की है, वो LGBTQ से बिलोंग, किसी से भी बिलोंग करता है। अगर उसने बोला कि मेरे को फिजिकल अब्यूज़ किया गया है, उसके पास 20 एविडेंस है, उसके बाद भी आप उसका साथ नहीं दोगे? नहीं, क्योंकि वो तो प्रोस्टिट्यूट है, वो तो मीठा है, वो तो खट्टा है, वो तो ऐसा है, वो तो, ये कौन सी बात होती है यार? अगर उसके साथ कुछ किया गया है, तो अगर मोलेस्टेशन हुआ है तो उस पर एक नियम है, एक धारा है कि ये लगेगा और इसको ये सज़ा मिलेगी। आप वो सज़ा नहीं दिलाने के लिए सोच रहे हो और आप बैठ जा रहे हो कि नहीं, ये जो है ऐसा आदमी था, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। अगर LGBTQ से बिलोंग करता है तो आपको क्या राइट मिल गया जब उसके साथ आप कुछ भी कर लो? जो है अतुल केस में भी देखते हैं। हम तो देखो भगवान से तो यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान तो अपने कोर्ट में वैसे न्याय करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। और आजकल तो ऐसा है भाई, इसी जन्म में हो जा रहा है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि हमको अगले जन्म तक का इंतजार करना पड़ रहा है, नहीं, इसी जन्म भगवान का फैसला तो अब और हमको लग रहा है कि तेज होने लगा है, इसी जन्म में चीज़ें मिलने लगी हैं। तो निकिता को भगवान के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इस कोर्ट में, इस दुनिया की कोर्ट में, जो इंसानियत वाली दुनिया में जो निकिता ने किया है, उसकी सज़ा उसको कब मिलेगी? अगर कोई और जज हो, बिके ना बस, तो शायद कुछ हो। लेकिन जिस तरह से उसके भाई को अभी बेल मिल गया, अरे इतना टॉर्चर हुआ, एक आदमी मर गया, बोल रहा है कि हमारी अस्थियों को गटर में बहा दो, उसके बाद भी उसके भाई को तुरंत से जो है बेल मिल जा रहा है। आगे क्या बोलेंगे? कौन से जज को हम मान के चले कि नहीं ये जज अच्छा होगा?